नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में आज हम बनाएंगे बुफे रेस्टोरेंट वाली ब्रेड बास्केट, जो कि मखनी ग्रेवी वाली सब्जियों और किसी भी तड़का दाल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको हम बिना तंदूर के बनाएंगे और घर पे बनाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने एक परात में 2 कप मैदा ली है। आप चाहें तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और उसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी के साथ ही नमक इसमें डाल लेंगे स्वादानुसार, और इसी के साथ 1 चुटकी मैं ये डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर के बराबर ही 1 चुटकी इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। अब इन सारी सामग्री को एक बार हाथ से इस तरह से मिला के इकट्ठा कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे पानी मैंने लिया है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, बिल्कुल सादा पानी है ये, और इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से डालते हुए हमें इसका एक आटा लगा के तैयार कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालना है, एक साथ ना डालें। और इसका हमें एक डो लगा के रेडी कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, ये डो ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम। देखिए बिल्कुल इस तरह का आटा आपको लगा के तैयार करना है। तो आटा हमारा लग गया है, इसको 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम बना लेते हैं स्टफ़ नान की स्टफिंग। तो इस स्टफिंग को बनाने के लिए यहाँ मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है और इसको इस तरह से मसल लिया है। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से या चम्मच की सहायता से आलू को मैश कर लें। और उसके बाद इसमें कुछ मसाले हम डालेंगे। तो सबसे पहले डाल लेते हैं 3/4 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के पिसे हुए धनिए का पाउडर। अब यहाँ हम डाल रहे हैं आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर। ये है भुना पिसा ज़ीरा, ये भी आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे। और आधा चम्मच है आमचूर पाउडर। इसके साथ ही इस खटाई को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डाल लेते हैं 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, और ये है आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स आपके पास ना हो तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और इन सारे सूखे मसालों को इस तरह से हिला के हम हमारे आलू में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर कहीं कोई आलू का बड़ा पीस है तो आप चम्मच से इस तरह से उसको तोड़ लीजिए। और ये हमारी आलू कुलचे की स्टफिंग हो गई है रेडी। तो अब हम गार्लिक नान के लिए गार्लिक बटर बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच सॉल्टेड बटर लिया है। और अगर आप बिना नमक वाला बटर ले रहे हैं तो उसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर दीजिए। यहाँ पे ये बटर सॉल्टेड वाला है तो मैं इसके अंदर नमक नहीं डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ लहसुन। तकरीबन आधे लहसुन की गांठ को मैंने छील के कुंडी डंडे में कूट लिया है। आप चाहें तो गार्लिक पेस्ट जो मार्केट वाला होता है वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेते हैं। और 20 सेकंड्स माइक्रोवेव में चलाने के बाद ये देखिए बटर हमारा मेल्ट हो गया है और गार्लिक जो है उसका कच्चापन इस बटर में फ्राई होके ख़त्म हो गया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डाल दिया है। और ये लीजिए हमारा गार्लिक बटर जो है वो बन के तैयार हो गया है बिल्कुल 20 सेकंड्स में। तो अब अमृतसरी कुलचे की स्टफिंग में भी डाल लेते हैं बारीक कटा हुआ धनिया, और मैदा को चेक कर लेते हैं। इसको ढक के रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। मैदा अच्छे से सेट हो गई है तो हाथों की सहायता से इस तरह से मलाते हुए इसको फिर से हम चिकना कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह से हमें इसे गूंथना है, जिससे कि बिल्कुल क्रैक फ्री हमारा डो बन के तैयार हो जाए और एकदम स्मूथ हो जाए मैदा। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको गूंथते हुए। मैदा हमारा बढ़िया स्मूथ हो गया है। तो इस तरह से हाथों से एक बार गूंद के इसको हम इस तरह से टक कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि मैदा का ग्लूटेन रिलीज़ हो जाएगा और एकदम लोचदार लगा हुआ आटा हमें इसके लिए चाहिए। तो इस तरह से टक करते हुए हमें मैदा को एकदम स्मूथ कर लेना है। तो यहाँ पे आटा हमारा लग के तैयार हो गया है। सॉफ्ट और एकदम मुलायम नान बनाने के लिए हमें इसी तरह का एकदम चिकना आटा चाहिए। तो चलिए अब इसमें से हम पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से एक बड़े साइज़ का आटा तोड़ के हम इसमें इस तरह से हाथों से मल्हारते हुए इसकी बॉल बना लेंगे। और 2 कप मैदा में आपके 4 बड़े साइज़ के नान और कुलचे बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हमें इसके पेड़े बना लेने हैं। यहाँ पे हमारे बॉल्स जो हैं वो बन के हो गई हैं तैयार। तो इनको हम एक गीले किचन टॉवल से इस तरह से ढक देते हैं, जिससे कि मैदा सूखे नहीं। और अब इसको बेलने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए चकला और बेलन दोनों पे मैंने देसी घी लगा के उन्हें ग्रीस कर लिया है।
और इस तरह से बेल के हमें इसकी एक मीडियम साइज़ की रोटी बना के तैयार करनी है। यहाँ हम अमृतसरी स्टफ़ कुलचा बना रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे मसालेदार आलू की स्टफिंग हम रखेंगे। उसको मैंने एकदम गोल इस तरह से लड्डू बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए मैंने आलू की स्टफिंग की बॉल बना ली है, कितनी स्पाइसी ये लग रही है। और अब इस रोटी के किनारे उठा के इस तरह से प्लीट्स बनाते हुए इन प्लीट्स को हमें ऊपर जोड़ते जाना है। और ये देखिए स्टफिंग पूरी मैदा से कवर हो गई है। इस तरह से प्लीट्स बनाते हुए हमने लड्डू को पूरा मैदा में कवर कर दिया है। इस तरह से जिस तरह से मोदक को लॉक करते हैं बिल्कुल वैसे ही लॉक करके बचे हुए आटे को हम तोड़ के निकाल देते हैं और इस तरह से दबा के ये हमारा कुलचे का पेड़ा तैयार हो गया। अब इसको हल्के हाथों से हमें एक पतली रोटी बेल के तैयार कर लेनी है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए ये हमारा कुलचा बेल के तैयार हो गया। अगर साइड से या बीच में से आलू थोड़ा सा बाहर भी निकल जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब हम इसको आंच पे सेकेंगे तो बहुत अच्छा बेक्ड पोटैटो वाला फ्लेवर इसमें आता है। तो अब इसको सेकने के लिए नॉर्मल रोटी वाला तवा मैंने गैस पे तेज़ आंच में गरम कर लिया है और हमारे कुलचे को हम हमारे चकले पे से उठा लेते हैं और इसके पीछे वाली सरफेस पे जहाँ से हमने लॉक किया है उस तरफ नहीं, उसकी उल्टी सरफेस पे इस तरह से हम पानी लगा लेंगे जिससे कि तवे पे हमारा कुलचा अच्छे से चिपक सके। और ये देखिए पानी वाली साइड को तवे पे लगा के हमने कुलचे को अच्छे से चिपका दिया है। गैस को अब मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिया है और इस तरह से दबा के कुलचे को हमें तवे पे अच्छे से चिपका देना है जिससे कि जब हम तवे को उल्टा करेंगे इस तरह से तो कुलचा नीचे ना गिरे। ये देखिए अब गैस को मैंने फिर से तेज़ कर लिया है और तेज़ आंच पे इस तरह से दूसरी तरफ से भी कुलचे को हमने सेक लेना है। ये देखिए हमने पानी लगाया हुआ है तो कुलचा आराम से तवे के ऊपर चिपका हुआ है और आंच पे दोनों तरफ से मैदा बढ़िया सिक गई है। ये लीजिए हमारा अमृतसरी आलू भरा कुलचा बन के रेडी है। अब एक पलटा लेके इस तरह से खुरचते हुए तवे पे से इस कुलचे को छुड़ा लेते हैं और बिल्कुल जैसा रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है वैसा ही ब्रेड बास्केट मैंने ले लिया है। उसमें कुलचा डाल के देसी घी गर्मा गर्म इसके ऊपर लगा देते हैं और ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। बिल्कुल परफेक्ट सिका हुआ अमृतसरी कुलचा आपका रेडी है। अब चलिए दूसरी नान बना लेते हैं। इसके लिए फिर से पेड़ा मैंने लिया है और इस तरह से लंबे आकार में इसको बेल के तैयार कर लिया है। उसके बाद ये है बारीक कटा हुआ धनिया, ये मैंने पूरी नान पे अच्छे से फैला लिया है। साथ ही ये है कलौंजी, नाइगेला सीड्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, कुछ लोग मगरेल भी कहते हैं। कलौंजी मैंने डाल ली है और इस तरह से बेलन से बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करके इसको हम नान के अंदर दबा देंगे। तो ये हमारी नॉर्मल नान भी बन गई है, बिल गई है। आप इसे गोल भी बेल सकते हैं पर क्योंकि रेस्टोरेंट में लंबे आकार में मिलती है तो मैंने लंबी बेल दी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुलचे पे हमने पीछे की तरफ पानी लगाया था वैसे ही इस नान पे भी पानी लगा देंगे। सब तरफ किनारों पे बीच में आप अच्छे से पानी लगाएं, अदरवाइज़ आप तवा उल्टा करेंगे तो नान उसमें से नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पे फिर से सेम वही तवा लिया है हमने और उस पर इस नान को चिपका दिया है। हाथ से इस तरह से प्रेस कर लें क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर डाला है तो ये फूल फूल के ऊपर आ जाती है, चिपकेगी नहीं ढंग से, इसलिए थोड़ा सा इस तरह से दबा के आप तवे पे इसको बढ़िया से चिपका दें। तो ये देखिए नान हमारी अच्छे से चिपक गई है। मीडियम फ्लेम पे इसको नीचे से बढ़िया से सेकने के बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे अमृतसरी कुलचे को हमने तवा उल्टा करके सेका था वैसे ही इसको ऊपर की तरफ से भी सेक लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा इस तरह से ग्रिल होके धनिए का, कलौंजी का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और ये देखिए पीछे से भी हमारी नान एकदम परफेक्ट जैसी तंदूर में सिकती है बिल्कुल वैसी ही सिकी है। तो बस इसे ब्रेड बास्केट में डाल के इस पे भी घी लगा लेते हैं, आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं। तो चलिए हमारी तीसरी ब्रेड बना लेते हैं जो कि है बन परोठा। इसको बनाने के लिए मैंने तीसरा पेड़ा ले लिया है और उसको एकदम गोल आकार में, पतले आकार में हमने बेल के एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। इनको मैंने अभी भी पेड़ों को गीले किचन क्लॉथ से ढक के ही रखा है जिससे देखिए एकदम मॉइस्ट बने हुए हैं। एक पतली सी मैंने रोटी बना के इस तरह से तैयार कर ली है। अब इस पर देसी घी हमें अच्छे से फैला लेना है। ये देखिए बहुत जेनरसली अच्छे से आप काफ़ी मात्रा में देसी घी लेके इस पर बढ़िया से फैला दें, किनारे पे, बीच में, चारों तरफ रोटी में इस तरह से हमें घी को लगा लेना है। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से रोटी के बीचों बीच उंगली से आपको एक छेद बना लेना है और उसके बाद इस तरह से ये जो छेद के सारे किनारे हैं इनको उठा के आप पीछे की तरफ फोल्ड करते जाइए।
क्योंकि ये मैदा है, थोड़ी सी स्टार्ची होती है, खिंचती है, तो ये वापस पीछे मुड़ मुड़ के आएगा। पर आपको इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर देके घी की सहायता से इस तरह से इसको पीछे चिपकाते जाना है। और ये देखिए ये होल जो है ये बड़ा होता जा रहा है और इस तरह से इसके एज तक, हमें रोटी के एज तक इसको फोल्ड कर देना है। फिर बीच से इस तरह से तोड़ के इसको पूरा इस तरह से फोल्ड कर देंगे और उसके बाद किनारे से इस तरह से इसको कॉइल कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इसको हमें कॉइल कर देना है। ये एक स्पाइरल सा कॉइल बन गया है और ये जो किनारा है इसको बीच में हमें इस तरह से उठा के लॉक कर देना है। तो ये बन पराठे का पेड़ा हमारा बन के तैयार हो गया है। इसको बेलन से बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपको हाथों की सहायता से ही इस तरह से फैला फैला के इसको बड़ा करना है, क्योंकि बहुत ही चिकना है, हमने इसमें काफ़ी घी लगाया। और देखिए इसकी लेयर्स अभी से एकदम खुल खुल के अलग हो रही हैं। तो इस तरह से हाथों की सहायता से हल्का हल्का चारों तरफ प्रेस करके इसको हमें, आप जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा स्पंजी होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। आप चाहें तो इस तरह से बेलन से भी इसको शेप दे सकते हैं। और ये हमारा बन परोठा जो है वो इस तरह से बेल के तैयार है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने नान और कुलचे को सेका है, इस पे पानी लगा लिया है मैंने और उसी तवे पे हमने बन परोठे को डाल देना है। हाथों से वैसे ही प्रेस करेंगे और इसको तवे पे अच्छे से चिपका देंगे। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कुलचे और नान को सेका है, इसको उल्टा करके गैस को तेज़ करेंगे और तवे को घुमा घुमा के सारे पराठे को हमने सब तरफ से सेक लेना है। किनारों पे इसको स्पेशली सेकें क्योंकि ये मोटा बिला हुआ है। तो ये देखिए इस पे बहुत अच्छी ब्राउनिंग आ गई है। बन परोठा भी हमारा तैयार हो गया है। देसी घी लगा देते हैं इस पे, अगेन जेनरसली लगाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है ये, बच्चों को तो बेहद पसंद आता है। तो घी हमने लगा लिया है और वैसे ही जैसे पलटे से हमने नान और कुलचे को छुड़ाया था, इसको भी तवे से छुड़ा लेते हैं, बहुत आसानी से अलग हो जाता है। तो इस तैयार क्रिस्पी बन परोठे को भी हमारी ब्रेड बास्केट में लगा लेते हैं। और अब सबसे लास्ट गार्लिक नान बना लेते हैं। तो हमारा लास्ट वाला पेड़ा है, इसको लेके हमने फिर से चकले और बेलन पे एक गोल मीडियम साइज़ की रोटी बेल के तैयार कर लेनी है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए रोटी हमारी बन गई है। इस पे एक तरफ हम पानी लगा लेंगे जैसे कि हमने बाकी के नान और कुलचों पे लगाया है। उसके बाद उसी गरम तवे पे फिर से बिल्कुल वैसे ही हमने ये रोटी डाल देनी है, उंगलियों से दबा के इस तरह से। जो बीच में बबल्स हैं उनको आप हटा दें। उसके बाद ये जो गार्लिक बटर हमने बना के तैयार किया था वो इसकी दूसरी सरफेस पे लगा देंगे। एक तरफ तो हमने पानी लगा के इसको चिपकाया है और ये जो ऊपर वाली सरफेस है उस पर हम अच्छे से गार्लिक बटर लगा देंगे। और उसके बाद जिस तरह से हमने कुलचे और नान को सेका था, बिल्कुल वैसे ही गैस को तेज करके तवे को उल्टा करके सेक लेंगे। इसमें से थोड़ा सा बटर जो है वो आपके गैस पे ड्रिप होगा, थोड़ा सा टपकेगा, घबराए नहीं। और उसके बाद पूरी तरह से सिकने के बाद इस पर फिर से हम लोग वही गार्लिक बटर, जो बचा हुआ गार्लिक बटर है वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। बाकी सब पे हमने घी लगाया था, इस पर हम गार्लिक बटर ही लगा रहे हैं। और ये लीजिए आपकी बुफे रेस्टोरेंट स्टाइल ब्रेड बास्केट बन के तैयार है। तो चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। इन्हें सर्व करने के लिए मैंने यहाँ बनाई है माँ राजमा की दाल और पनीर बटर मसाला, जो कि आमतौर पे बुफे रेस्टोरेंट्स में होती ही है। तो चलिए हमारी ब्रेड बास्केट में से ब्रेड ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ गार्लिक नान। मैंने इसको कैंची से इस तरह से काट के 2 टुकड़ों में बांट लिया है, जिस तरह से रेस्टोरेंट में हमारी टेबल पे ब्रेड बास्केट आती है। और इसी के साथ चलिए ले लेते हैं हमारा अमृतसरी कुलचा। ये देखिए एज टू एज बीच में भी इसमें पूरी तरफ से स्टफिंग भरी हुई है और इतनी पतली मैदा की कोटिंग है कि अंदर से स्टफिंग आपको दिख रही है। बहुत ही परफेक्ट कुलचा इस तरह से बन के रेडी हुआ है। साथ ही ले लेते हैं आधी प्लेन नान और ये लीजिए आपकी बुफे रेस्टोरेंट वाली थाली सज के तैयार है। और इसके साथ ही ये देखिए ये मैंने इस तरह से आधे हिस्सों में इनको बांट के रख दिया है, जैसा कि रेस्टोरेंट में सर्व होता है। तो बस देर किस बात की, आप भी अपने घर पे तवे पे बनाइए बिना तंदूर के ये ब्रेड बास्केट। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल का ऑप्शन भी ऑन कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।